Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be part 3 and the last part of our sunscreen series video. यहाँ पे मैंने टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए थे. सबसे पहले मैंने बात की थी उन सनस्क्रीन ऑप्शंस की जो कि वेल सूटेड है फॉर द वंस हैविंग ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप, और दूसरे वीडियो में हमने वो ऑप्शंस कवर किए थे जो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है. तो अगर आपकी स्किन टाइप उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करती है तो उन दोनों ही वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको, ताकि आप वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर थर्ड और लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं उन ऑप्शंस की दैट आर गोइंग टू बी वेरी वेल सूटेबल टू द पीपल हैविंग अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप, dry skin type and to some extent dehydrated skin type. So without any further ado, let's dive right into the list. The first option that I'm going to recommend to you is by the brand Requel. This is their OMC and oxybenzone free sunscreen SPF 50. इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत पहले एक डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ जब ये नया लॉन्च हुआ था. तो अगर आप वो जाके चेकआउट करना चाहते हैं आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है OMC और oxybenzone क्या होते हैं, उनका मेनली फंक्शन क्या होता है. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, OMC और oxybenzone यानी ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनेमेट एंड OMC ये केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हमें कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स में मिलते हैं. इनके साथ रिस्क क्या होता है पोटेंशियली कि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं, आपकी स्किन के काफ़ी अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है उनमें ये कुछ सर्टन तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, या सिंपली हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उनकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव कर सकते हैं जिससे उन्हें एक्ने पिंपल्स आने का चांस रहता है. तो इसलिए जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो अक्सर अवॉइड करते हैं ऐसे केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करना जिनमें OMC या ऑक्सीबेंजोन हो. तो अगर आप भी उस तरीके से खुद को सेव करके चलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी कंफर्टेबल है. एक तो इसका टेक्सचर मैट अपीयरिंग है बट डज नॉट फील दैट मैट. व्हेन यू अप्लाई इट इज़ मॉइस्चराइजिंग बट नॉट इन अ ग्रीजी वे. तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन अगर कुछ हद तक आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी इसका जो टेक्सचर है आपको बॉदर नहीं करेगा. इनफैक्ट आपको काफी हाइड्रेटिंग और कंफर्टेबल लगेगा. नाउ प्लीज ध्यान रखिए ये एक फिजिकल सनस्क्रीन नहीं है, केमिकल सनस्क्रीन है. तो आपको धूप में जाने से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले इसको लगाना होगा सो दैट इट कैन वर्क. अब इसमें जो SPF 50 PA++ की रेटिंग है वो ये इंश्योर करती है कि इसकी जो UV ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो अप टू 95 to 98% तक का UV प्रोटेक्शन आपको प्रॉमिस करती है. दिस फॉर्मूला इज completely non-comedogenic. It is free of any kind of parabens, silicone, mineral oil and all of those things. It is very comfortable and very much suited to the ones having acne prone skin type also. But even though the formula is non-irritating, I do have to mention that this contains a little bit of perfume. It is very negligible, but it is there. So apart from that, rest all the departments, this is a very good sunscreen. Option number 2 is by the brand Derma Essentia. This is their chemical sunscreen. This is a very beautiful and moisturizing gel based silicone texture. It blends in seamlessly into your skin, feels very comfortable और बिल्कुल sticky नहीं लगता है. आपको कोई white cast या कोई भी patchy look का problem इसके साथ नहीं होगा. And again it is formulated with a lot of antioxidants. तो आपके स्किन के अंदर जो भी potential एक free radical formation हो सकता है उसको ये curb करेगा. And it is also infused with Chrono Charity formula, which is a very unique formula in itself, जो कि make sure करता है कि हमारी जो स्किन और बॉडी के अंदर एक इंटरनल सर्केडियम रिदम का जो बैलेंस बिगड़ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको सिंक्रोनाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है. दिस सनस्क्रीन इज फॉर्मुलेटेड विद नेक्स्ट जनरेशन इनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन फिल्टर्स दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉट जस्ट द UV रेज बट ऑल्सो इंफ्रारेड रेज एंड ब्लू लाइट रेडिएशन. ऑप्शन नंबर 3 is again by the brand Derma Essentia. This is their mineral sunscreen SPF 50. This is also a gel based lightweight texture, blends in really nicely into your skin. This has 25% zinc oxide protection, so it is completely a mineral filter based formula. It is free of any kind of chemical sunscreen filters. A couple of advanced mineral filters like lipochromin has been used in this, that is going to keep the pH of your skin intact. Texture is again really beautiful and the formula is very gentle on super sensitive skin also. So if you keep having acne and pimples often, then this is a formula that is going to work absolutely wonderfully for you. Option number 4 is by the brand Earth Rhythm. This is their Ultra Defense SPF 50, which is micro encapsulated technology hybrid sun fluid. काफी लंबा नाम है. Now this one
इज अ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट. आई थिंक रिसेंटली तो नहीं कहना चाहिए, कुछ महीने हो गए हैं, बट मैंने बहुत इसके बारे में इंटरनेट पे सुना था. एंड कॉन्ट्ररी टू व्हाट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर प्रमोटिंग, आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर हियर. बहुत सारे वीडियोज में मैंने देखा कि लोग इसको रेकमेंड कर रहे थे फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप, विच आई डू नॉट अग्री विद. नॉट बिकॉज इट्स अ बैड सनस्क्रीन एंड इट कैन वर्सन योर एक्ने सिचुएशन, डोंट गेट मी wrong there. It's an absolutely wonderful formula of a sunscreen. It has got all the pluses of a good sunscreen that it must have. इसमें fragrance भी नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन इसका जो texture है वो मेरे हिसाब से ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी है. मुझे लगता है कि जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन ड्राई और डिहाइड्रेटेड है या फिर नॉर्मल भी है, उनको इसका टेक्सचर पसंद आएगा. ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह 3-4 ड्रॉप्स लेके पूरे फेस पे लगा रहे हैं तो शायद आपको ग्रीसी ना भी लगे, बट दैट्स नॉट हाउ अ सनस्क्रीन इज अप्लाइड. वी ऑलवेज से कि सनस्क्रीन को आपको जेनरसली लिबरली लगाना होता है. सो इफ दैट इज द केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन पे वो फॉर्मूला कंफर्टेबल तो रहे, क्योंकि वो कई घंटों के लिए रहने वाला है और वो भी इतनी गर्मी में. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका टेक्सचर, इवन दो इट इज नॉट very heavy, thick or greasy, while blending it feels very gentle, but still it is not appropriate for oily skin type. I think for dry skin type it will work better. Now a good thing with this one is that it has PA4+ का rating. Now PA ratings जो होती हैं 2+, 3+ या 4+, सिंपली उसका बस ये मतलब होता है कि जितने प्लसेस बढ़ते जा रहे हैं उतनी अच्छी प्रोटेक्शन, उतने एक्सीलेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट UV A and B वो प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती है. तो परफॉर्मेंस वाइज ये सनस्क्रीन काफी इफेक्टिव है. All modern generation filters have been used in this formula. It is free from any kind of essential oils, drying alcohols, phthalates, sulfates, mineral oils, and most importantly fragrance. Also, it does not have that peeling off effect, so after some time when you have applied it, it will not peel off from your skin. Coming to the fifth and the last option that I have for you is by the brand Innisfree. This is their daily mild sunscreen SPF 50 with a rating of PA4++. This is a beautiful sunscreen. I love it for 2 reasons personally. सबसे पहले तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है. दिस लुक्स सुपर रिच एंड क्लासी एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मुझे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा बैलेंस लगता है, क्योंकि मुझे सनस्क्रीन या तो ऐसी मिलती हैं जो थोड़ी ग्रीजी होती हैं इन द नेम ऑफ बीइंग मॉइस्चराइजिंग, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं इन द नेम ऑफ बीइंग मैट एंड ऑयल फ्री एंड वॉट नॉट. ऐसे में इसका टेक्सचर इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर टेक्सचर्स जो मैंने किसी सनस्क्रीन में देखा है, जो इतने मॉइस्चराइजिंग होते हैं कि उसको लगाने के बाद मुझे कोई और मॉइस्चराइजर की जरूरत भी फील नहीं होती, स्किन मेरी पैची नहीं लगती और ग्रीजी भी नहीं लगती है. सो दैट्स माय पर्सनल रीजन. बट ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मूला बेस्ट है. इनफैक्ट इसके फॉर्मूला में बहुत सारे फ्लॉज हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज अ लॉट ऑफ स्किन सूदिंग एंड calming ingredients like Centella asiatica, green tea, and a little bit of aloe vera gel is also there. But the downside is it has a lot of perfume. Usually कुछ products के बिल्कुल लास्ट के 1 या 2 ingredients में perfume होता है, which honestly I don't mind sometimes if otherwise the formulation is good. I do not mind giving it a chance. But इसके साथ issue ये है कि इसके list के middle में perfume आता है, तो it's not tiny bit, it's actually quite lots of it. It's not bothersome, but it is there. So for the ones having issues with fragrance, जो कि completely fragrance free products ही use करते हैं, that can be one minus point with this sunscreen that they can have. But personally it performed really well for me. मुझे इससे कोई शिकायत नहीं आई, ना मेरी स्किन को टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो apart from that reason, बाकी सब एरियाज में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है. तो अगर आपकी स्किन ड्राई कॉम्बिनेशन और नॉर्मल होने के अलावा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्ने प्रोन टाइप नहीं है, तो आप भी सनस्क्रीन को ट्राई कर सकते हैं. सो या दीज वर माई टॉप 5 पिक्स फॉर यू इन केस यू फॉल इन दिस स्किन टाइप कैटेगरी. आई रियली होप दैट यू फाउंड माई सजेशंस यूजफुल. इफ यू डिड, देन प्लीज गिव मी अ बिग फैट थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज डू नॉट एग्जिट बिफोर सब्सक्राइबिंग. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.